कल क्या था? भगवान का जन्म। वो आज है भगवान का दशटोन, जिसे कहते हैं नंदोत्सव। एक जन्म मनाया जाता है और एक दशटोन मनाया जाता है। तो आज है भगवान का नंदोत्सव। आज यदि वैसे ना नाचे तो मन से जरूर नाच लेना, न जाने भगवान कब अवसर देंगे। नंद बाबा इतने प्रसन्न है महाराज, इतने प्रसन्न, कानों में जैसे ध्वनि पड़ी, मेरे ताए लाला को जन्म भयो है। और लाला के साथ भगवान, पुत्र तो हैं पर कौन है पुत्र रूप में? भगवान। आज नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं है महाराज। और क्या कहा नंद बाबा ने कि जितने हमारे खजाने के गोदाम हैं सब खोल दो। बोले हाथ से नहीं देना है, बोले जितना जिस पे बन जाए उठाते उतना ले जाओ। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। ब्रज नारी कैसी बनी है? बर्फी, कोई लाल साड़ी, कोई पीली साड़ी, कोई हरी साड़ी है, और सबके अलग अलग मैचिंग होते हैं महाराज। वो बर्फी देखना दुकान पे, सब में खोवा है, शक्कर है, जितनी मिठाई होती सब में एक ही चीज होती है, खोवा और शक्कर, पर कलर चेंज है। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत पुआ से गाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस की रोहणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुला। बिल्कुल लड़ुआ जैसा लाला था। माताएं जाएं और केवल उसके गाले तानते, केवल बस ये तानेंगी, वो भी परेशान हो जाता। बोले बड़ा हो जाने तो फिर देखेंगे तुम सबको। नंद बाबा ने मिनादी करवा दी, कहा जाओ आज सारे ब्रज मंडल में मिनादी कर दो, किसी के यहाँ चूल्हो ना जलेगो। मतलब सबका निमंत्रण चूल्हे से। आज कारण पे लिखा रहता सपरिवार, पहले घर बुलाने जाते थे, कारण नहीं, घर का मुखिया जाता था महाराज, और गिनती होती थी, पापा जी आ गए हैं, बहू भी आ गई है, बेटा भी आ गया, नाती पोता आ गए हैं। और दादी नहीं आई, तुरंत जाती थी बच्चे की माँ, चलो वहीं चलो वहीं खाना, चाहे मुंह जूठा करके आओ। इतना प्रेम था पहले महाराज। अब तो महाराज कारण पहुंच गया, आप आ जाओ तो ठीक है, ना आ जाओ तो भी ठीक है। पहले इतना सुंदर विवाह में लगता था कि घर में विवाह है, लोग महिलाएं रिश्तेदार 15-15 दिन पहले आ जाते थे महाराज। मोहल्ले भर में पता चल जाता था कि इनके यहाँ शादी है। आज पता करने के लिए साउंड बजाए जा रहे हैं कि ब्याह है महाराज। साउंड दरवाजे पर रख दिए, बोले बजा ब्याह है। पहले माताएं गाती थी, अब साउंड गा रहे हैं। नंद बाबा ने कहा सारे ब्रज मंडल में मिनादी करवा दो, किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, और जिसको जो चाहिए सब मिलेगा महाराज। और जितना चाहिए उतना मिलेगा। और सबसे एक बात कह देना कि अपने अपने घर से पात्र लाना, क्योंकि हाथों में कम बनेगा। बोले बोरा बोरी जो तुम्हारे पास हो, जितना तुमसे उठ जाए ऐसा पात्र लाना महाराज। अब कोई ऐसा दान कर सकता है? पूत सपूत जनो यशुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन को आनंद भयो सुन, धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी। देखत मोह लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। महाराज लेने वालों की भीड़ लगी हुई है, भर भर के ले जा रहे हैं। एक गरीब था,
उसने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। जब उसके कानों में आवाज पहुंची कि नंद बाबा ने मिनादी करवा दी है कि जिसको जो चाहिए मन भर के ले जाओ, तो उसने क्या उठाए? कपड़े। आप लोगों ने वेयर हाउस देखा होगा जहां गेहूं रखा जाता है जी, जो एक वेयर हाउस है इससे 10 गुना लंबा एक। अब उसमें कितने कपड़े भरे होंगे महाराज, बहुत सुंदर एक से एक कपड़े। महाराज उससे जितने बने उसने कपड़े उठाए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए, और अपने सिर पर बड़ा प्रसन्न होकर के जा रहा है और आशीर्वाद दे रहा है कि हे नंद बाबा, तुम्हारे ताए जो बालक भयो है बाकी आयु लंबी हो, मेरी भी आयु से लग जाए, जुग जुग जीवेरी मैया तेरो ललना। जा रहा था तो एक दूसरा व्यक्ति भी भर के ला रहा था। उसने देखा तुम बड़े प्रसन्न हो, अरे भैया तुम्हारे बोरे में क्या भरा हुआ है? बोलता है कपड़े भरे हुए हैं। बोले बस कपड़े ला पाए तुम? बोले तुम क्या लाए हो? बोले हम भी लाए। बोले तुम्हारे तो कमजोर दिख रही है। बोले जो हमारे में वो तुम्हारे में नहीं है। बोले दिखाओ। हम अपना दिखा रहे, तुम अपने दिखाओ। तो दोनों ने एक दूसरे को दिखाए तो इसके में तो भरे हुए थे कपड़े और सामने वाले के बोरे में भरे थे चांदी के बर्तन, चांदी का लोटा, चांदी की थाली, चांदी की चम्मच। बोले भैया जी कहाँ पे बट रहे थे? बोले दूसरे नंबर घर में। तुम पहले में गए थे? बोले हम पहले। बोले तो दूसरे नंबर में। बोले हमें मिल जाएंगे? बोले छूट है, किसी को रोक टोक नहीं, जिससे जितना बन जाए महाराज। उसने कपड़े फेंके और भागा, फिर चांदी के बर्तन भर के लाया। बड़ा प्रसन्न है। अब लोगों की लाइन लगी हुई थी लेने वाले जाने वालों की, कोई ला रहा कोई जा रहा। अब ये आया तो इसने देखा चांदी के बर्तन हैं। सामने वाले से कहा देखो भैया मुझे चांदी के बर्तन। बोले तुम्हें चांदी के हैं और मेरे बोरे में तो सोने के बर्तन हैं। बोले सोने के? बोले जी कहाँ बट रहे थे? बोले तीसरे नंबर घर में। बोले हे भगवान हम पीछे ही रह जाते, उस जगह नहीं पहुंच पाते। चांदी के बर्तन वहीं फेंक दिए रोड पर, घर नहीं रोड पर। फिर भागा, सोने के बर्तन महाराज भर के लाया। सोने के बर्तन भर के ला रहा था, एक छोटी सी पटैया लिए थे महाराज। बोले क्यों भैया बस इतने से बने तुम पर? बोले बहुत कीमती है ये चीज। बोले अरे हमारा देखो सोने की थाली। बोले हमारे में हम एक चीज निकाल देंगे तो तुम्हारे पूरे बर्तन फैले। बोले क्या है? महाराज उसने हीरा निकाला। बोले ये है हीरा, जितने पूरे बर्तन उतने का एक है महाराज। बोले जी कहाँ? बोले चौथे नंबर। महाराज ऐसे कई घर थे, किसी में धान भरा हुआ है, किसी में कपड़े भरे हुए हैं, किसी में चांदी के बर्तन, किसी में सोने के, किसी में हीरे मोती जवाहरात। जब कुबेर महाराज ने देखा नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर कीमती बोरी। कुबेर महाराज देखते रह गए कि हमारे ऊपर वित्त विभाग है, यहाँ इतना धन नहीं, हमें भी मैया ने दिया है कल, हम लेकिन दिखाएंगे नहीं, आपको नजर लग जाएगी। बोले गोविंद भगवान की। मैया ने भी सबको प्रसन्न किया, खूब बधाई बांटी है महाराज। हम दिखा दे, लो देख लो हरी साड़ी पूरा विवरण। नहीं चला पता। माताओं की बात हम बहुत जल्दी हो जाती है। अगर 3 माताओं के कमरे में बंद कर दो, कोई कह दे कसम खा के कह रहे वो शांत बैठी थी। एक जगह हम जा रहे थे तो एक नई बहू निकली जा रही थी, तो हम बहू उधर से आई, इधर से एक जने अंदर से आई, तो उनके जो हाथ भिड़े थे आटे में भिड़े थे, और वो बहू निकली और एक द्वारे में लगा रही थी झाड़ू ऐसे दूर। तो सामने वाले उनसे कह रही हैं बहू को देखो, मतलब कौन है जी? तो जो झाड़ू लगा रही थी झाड़ू उठा के गई, पता नहीं, मतलब आवाज भी निकली और बात भी। बोले गोविंद भगवान की। माताओं की बातें कब हो जाए पता नहीं चलता है मुझे, बड़ा प्रेम होता है महाराज। इतने जल्दी तो दोस्ती होती है, अगर बस में जा रही है महाराज तत्क्षण दोस्ती हो जाएगी। अगर वो खड़ी हैं
बगल वाले से कहें कहाँ जा रही हैं आप, वो कहेंगे हम सतना जा रहे हैं। अच्छा क्या, अब भैया के यहाँ बालक गया 10 टन में, अच्छा वहीं तो हम जा रहे हैं। अच्छा आपके यहाँ भी 10, हाँ हमारे यहाँ, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाइए माता जी, एक कुर्सी डाल दो माता जी के लिए इधर, एक साउंड के पास एक कुर्सी मंगवा लो माता जी के लिए इधर। आपने भी सर्वप्रथम हमारी कथा पन्ना में कराई जुगल किशोर मंदिर में। बोले गोविंद भगवान की जय। एक कुर्सी मंगवा दो, कुर्सी पीछे से उठवा दो। नंद बाबा के यहाँ पर नंदोत्सव चल रहा है और बधाइयां सब मांग रहे हैं। बधाई का आनंद चल रहा है। राधे राधे। जिन जिनको पता चल रहा है महाराज जी कथा और वो सब आ रहे हैं। नंद बाबा इतना लुटाते जा रहे हैं महाराज, कुछ ग्वाल वालों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, बोले बाबा आपको नाचना पड़ेगा। नंद बाबा बोले भैया मैं 90 साल को बूढ़ो डोकरो हो गयो और मुँह को नचबो आवा ही नहीं। बोले नहीं नहीं नाचना तो पड़ेगा। नंद जुग्वाल नया पकड़े तह लोगन नाचन को विवसाए, मोद बरे तसी पैंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। देखो जैसे लड़का का ब्याह हो ना तो पिताजी को भी पकड़ते लोग, बोले अरे पिताजी एक ठुमका तो लगाना पड़ेगा आपको। तो पकड़ लिया नंद बाबा को, बाबा नाचने पड़ेगा आपके ताए लाला को जन्म भयो है। नाचत देख के नंदी बाबा सब नाचत नाचत मंगल गाए, पाहुन लादि नंद के ऊपर डार दियो सब लोग। महाराज छत के ऊपर, आंगन बहुत बड़ा था, नंद बाबा का जो आंगन है बहुत बड़ा था। वो छत पर जानते तो क्या भरा हुआ था, मटकों में घी, चावल की मीठी खीर, दूध, दही और मक्खन। जो नाच रहे थे महाराज तो ऊपर से सीधे मटकी आती ऊपर सबके ऊपर। अब घी आ जाए तो कोई नुकसान नहीं, दही आ जाए तो कोई नुकसान नहीं, दूध आ जाए ऊपर तो कोई नुकसान नहीं। ऊपर से महाराज दूध दही की नंद बाबा के ऊपर ये मटकी उड़ेल दी महाराज, और नंद बाबा ने दूध दही में स्नान कर लियो। सब नाच रहे गा रहे हैं। नंद जो कम से कम 10-10 लीटर 20-20 लीटर दूध देती, आज भी वृंदावन में ऐसी गाय है महाराज जो 20-20-30 लीटर दूध देती है। ध्यान देना, यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे की बुद्धि तेज हो तो जब तक वो पढ़ाई करें उन्हें केवल गाय का ही दूध पिलाना, और भैंस का पिला दिया तो कोई गारंटी नहीं है। जैसे उसका बच्चा नहीं पड़ा रहता है, भैंस का क्या होता है, पड़े क्या कहते हैं आप लोग, और दूसरा नाम आज तक नहीं आया है क्योंकि वो पड़ा रहता है इसलिए उसका नाम है पड़े। अब तुम पिया बच्चे को तो फिर वो कहे मम्मी याद नहीं होता है, हम बहुत पढ़ते पर याद नहीं होता है। जैसे भैंस रोड पे खड़ी हो जाए, हॉर्न बजे ट्रक के, वो नहीं भागती है, बड़ी स्टाइल में देखती है। आज मुश्किल है। गाय का जो दूध है ध्यान देना, देखो एक प्रूफ के रूप में बता रहे हैं, भैंस का जो दूध पड़े पीता है और गाय का जो बछड़ा दूध पीता है, पर आप ये देखिए कि वो पड़ा रहता है। यदि भैंस जो लगाने के लिए जाए तो पड़े को खींचना पड़ता है, खींचते हैं कि नहीं, और वो फिर भी नहीं चलता है। और बछड़ा आप खोल दो महाराज, खोलने के पहले वो इतना बमकता है, और खुला दौड़ लगाई उसने। 1000 गाय आ रही हो, आप बछड़ा छोड़ दो वो सीधे माँ के पास पहुंचेगा। और पड़े को 4 भैंसन न जोड़ दो तो तय मुड़ी घा ले पेते घा लेते अपनी माँ के पास ही। पर बचपन में दोनों क्या पी रहे हैं, दूध। तो जब उनके बच्चे का जी हाल है तो आपके बच्चे का क्या होगा। पर माताएं तो कहते हमें तो गाढ़ा दूध चाहिए,
बोले गोविंद भगवान की। हम मना नहीं करते, पर बच्चों को मत पिलाओ जब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में ही बुद्धि खुलती है, और तुमने बंद ही कर दी। तो धेनु नाव नियते प्रादात, कितनी गौदान की? 2 लाख। विप्रेभ्यासम अलंकृते, बढ़िया उनका श्रृंगार करके महाराज शंकर जी अपने नंदीश्वर को पकड़े हैं, वहां देवी देवता भी आए, और पार्वती जी गणेश जी को पकड़े। बोले बाबा जी दान करते जा रहे, ऐसे नहीं कि हमारा बैल चलो जाए। और गणेश जी बोले ऐसे नहीं कि चले जाए, बोले पकड़े रहो, यहाँ तो बोलो जो मिल रहा देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। तिलाद्रीन, तिल के 7 पहाड़ दान किए। जानते हो तिल दान करने से क्या होता? अभी जो एकादशी निकली है, जो अभी एकादशी निकली है, इस दिन बड़ा महत्व था तिल का। इस दिन ठाकुर जी को तिल के लड्डू का प्रसाद लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल से तर्पण करना चाहिए, तिल से हवन करें, भगवान को अर्पण करें। जो सोना दान नहीं कर सकता है, और यदि वो तिल दान कर देता है, पर उसका भी विशेष योग होता है हमारा मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन बड़ा महत्व है। और कौन सा तिल? काला तिल, सफेद नहीं, काला तिल बांट करके आप उसका लेपन करें, स्नान करें, उसको लगा करके जिस जल से स्नान करें उस जल में तिल डालें, तिल से हवन करें, तिल भगवान को चढ़ाएं, तिल से तर्पण करें। और सबसे पहले जो खाना पड़ता है वो उस दिन तिल का ही लड्डू खाया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि तिल रोग नाशक होता है। हवन में हम तिल डालते हैं, क्यों डालते हैं? ताकि हमारा शरीर निरोगी हो। सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। प्रथम सुख निरोगी काया। चावल क्यों डालते हैं हवन में? ताकि लक्ष्मी जी, क्योंकि चावल में किसका वास है? लक्ष्मी जी का। इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाए जाते हैं। अब भगवान विष्णु का व्रत करो, उनकी पत्नी को खा जाओ, खुश होंगे क्या? और जो नहीं रहते एकादशी भैया, कम से कम चावल तो ना खाया करो। और जो जवा होता है महाराज, ये दरिद्रता को दूर करता है महाराज। और जवा ऐसा डाला जाता है जैसे सब्जी में नमक, जिन्हें कि ज्यादा डाल दो आप मन चाहे। सब्जी में ज्यादा नमक डल जाए तो वो किसी काम की नहीं रहते। तो जवा की मात्रा कम। सबसे ज्यादा तिल, तिल से आधे चावल, चावल से आधे। और ये दुकान पर जो बनी सामग्री आती है, कई लोग कहते हैं हवन सामग्री। महाराज वो हवन सामग्री जो है, जैसे सब्जी में गरम मसाला पड़ता है, वो चीज है, वो हवन साकल नहीं है। हवन साकल है तिल, चावल, जवा, शक्कर, घी, और उसमें सुगंधित के लिए डाली जाती है वो धूप। और कई लोग उसी से हवन कर देते हैं। तो मैं खुआ दिया गरम मसाले को डिब्बा, खा जाओ। बेचारे भगवान कुछ कहते नहीं है, तो बस उसी से हवन कर देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धूप भी इतनी डालो जितनी आवश्यकता हो, घी भी इतना डालो कि हाथ में साकल ना चिपके, ना कम हो ना ज्यादा हो। हर चीज की मात्रा यज्ञ में मानसा में लिखा है। तिल के 7 पहाड़ दान किए। और पहाड़ में जानते क्या भरा? रत्नों, हीरे, मोती, जवाहरात भर के नंद बाबा ने ब्राह्मणों को तिल के 7 पहाड़ दान किए। इतना महत्व होता है महाराज। और दान करने की जगह विवाह होता है, यज्ञ होता है, कथा होती है महाराज। आप लोगों को सबको दान पुण्य करना चाहिए। आपके पास जो आरती आती है उसमें कुछ ना कुछ द्रव्य जरूर चढ़ाना चाहिए। जो नहीं चढ़ा सके तो उठा लेना चाहिए। क्या कहते हैं बताओ आप? डॉक्टर को 300-300 रुपया फीस आरती में। बिल्कुल भगवान के मंदिर में खाली हाथ चले जाए, भागवत में खाली हाथ चले जाए, पर डॉक्टर कहते कहूं नहीं जा सकते खाली हाथ। पहले नंबर 300 जमा।
शंकर जी के मंदिर में पहुंचे, वहीं से लोटा, वहीं से पानी, उतई से बेलपत्ती सब उतई, उस बाद में के महाराज प्रसाद हो दे। बोले गोविंद भगवान की। बड़ा दोष लगता है, मंदिर का धान नहीं खाना चाहिए, प्रसाद नहीं खाना चाहिए। कब खाने के अधिकारी हो आप? जैसे मंदिर में झाड़ू लगा दो, आप प्रसाद खाओ, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर का कोई कार्य कर दो तो आप प्रसाद लेने के अधिकारी बन जाओगे, वरना अपना प्रसाद ले जाओ, वो चढ़वा फिर डिब्बा लेके आओ। कई लोगों को यही आदत पड़ गई, विशाल भाई प्रसाद नहीं चढ़ाओ, मांगते ही रहते, तो वे जिंदगी भर मांगते ही रहने उन्हें। जैसे कई जने गुटखा नहीं खाओ तो भीख कैसी मांगे, दे दीजिए थोड़ा गुटखा, जिंदगी भर भीख मांगते रहते महाराज। है 2 दाने दे दो, 2 दाने गुटखा के दे दो। और बस भैंस जैसे मोह चलाते रोथत रहे, जैसे भैंस नहीं रोथत रहत, ऐसे गुटखा खाए हुए रोथत रहत। बिल्कुल इतनी अच्छी लगत तो फोटो बना के डाल दी जाए सोशल मीडिया पे, देखो कितने अच्छा कार्य कर रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने मुख दिया भजन करने के लिए, लेकिन नंद बाबा के यहाँ महाराज नंदो सब चल रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गोपः परस्परम दृष्ट्वा दधी क्षीर घृताम भी। 90 साल की मैया थी, बढ़िया विवाह का उसने जोड़ा निकाला, तो अद्भुत श्रृंगार करके जैसे वो चली भगवान का दर्शन करने के लिए। बोले मैं मैया से बधाई लेकर के आऊंगी। और महाराज जल्दी जल्दी जा रही थी, ग्वाल बालन ने पकड़ लिए मैया को। अरे मैया कहाँ से जा रही है? बोले मैं नंदरानी के ताए जा रही हूँ। महाराज ग्वाल बालन ने कहा मैया को लाला कैसो भयो? जाने बतावे के उन्हें मुंह खोला, अब ब्रेकर था नहीं, मतलब दांत थे नहीं। इधर माखन मिश्री का गोला सीधा टक से अंदर चला गया, और माखन जैसी सौंप थी। बोले वृंदावन में हरिलाल की। इधर कंस के सैनिक जो मारने के लिए निकले थे महाराज, जब वह वापस लौट कर पहुंचे, बोले जितने बालक थे उनका हमने वध कर दिया है, पर एक बालक गोकुल में बचा हुआ है, उसे नहीं मार पाए। कंस ने कहा क्या किया जाए, तो बड़ी चिंता का विषय है, हो सकता है वही बालक मेरा काल हो। अब इसकी सगी बहन नहीं थी, बकासुर की बहन थी, जिसका नाम था पूतना। पूतना का कार्य क्या था? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिष्टाचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। इसका काम क्या था पूतना का? ये सुबह से निकलती थी, और जहां कोई नन्हा सा शिशु मिल जाए उसको उठाती और मार डालती। इसका नाम है पूतना। हमारी भाषा में कहते पूत माने होता है पुत्र, और ना माने नहीं। जो छोटे छोटे बालक को ना छुड़े वो है पूतना। कंस ने कहा अरे पूतना, तू ऐसा वेश धारण करके वहां जाएगी, सब लोग तुझे पहचान जाएंगे। पूतना बोली मैं श्रृंगार कर लूंगी, और पूतना चला गई ब्यूटी पार्लर। महाराज जो ब्यूटी पार्लर जो चल रहा है, जो पूतना ने चला। महाराज आप कूप में बैठा दे, ऐसो बना दें उसको ब्याह में, और जब पूरा धोवे तब पता चला। स्त्रियों को कभी बाल नहीं कटवाना चाहिए। पति की आयु कम होने का कारण क्या है? बाल कटवाना। आज के समय में माताएं बाल कटवा रही हैं, बाल नहीं कटवाना चाहिए। पाँव में पायल अच्छी पहनना चाहिए जिसमें आवाज आए, तो वो भी पायल कैसी पहनेंगे? बिल्कुल पतली। हाथों में चूड़ियां अच्छी होना चाहिए, तो बस एक कंगन पहले, बस चूड़ी बजना चाहिए, पायल बजना चाहिए, मांग में बढ़िया सिंदूर भरा होना चाहिए। महाराज जो सुहागन की निशानी है वो सब आपके पास होना चाहिए। दिन दूने रात चौगुने आपके पति की लंबी आयु होगी। महाराज बोले गोविंद भगवान की। अब पूतना अद्भुत श्रृंगार करके जा रही है नंद बाबा के यहाँ, और बधाई भी मांगती है।
कृष्ण जन्म सुन। एक बार बड़े जोर से सभी बधाई देंगे। कृष्ण जन्म की बधाई हो। अभी आवाज नहीं निकल रही, आवाज जोर से बोलो। कृष्ण जन्म की बधाई हो। कुर्सी बाई माता जी की नहीं आई, बीच भाई अच्छा जोर से बोलो माता जी, आवाज अब बधाई की नहीं आई, अब मिठाई की आ रही है। एक बार बधाई दे दो भगवान को। कृष्ण जन्म की बधाई हो, नंदोत्सव की बधाई हो। आप बड़े भागवान हैं जो बधाई दे रहे हैं, ये बड़े भाग से मिलती है। भगवान के उस दरबार में नाचते हुए पहुंची महाराज। गोपियां कहने लगी, अरे यशोदा तू बड़ी भागवान है, ये साक्षात तेरे घर लक्ष्मी आई हैं, देवताओं की पत्नियां दर्शन करने के लिए आ रही हैं। अब जैसे वहां पूतना पहुंची महाराज, अद्भुत श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके पहुंची। यशोदा रानी से बोली, अरे यशोदा तू यहाँ खड़ी है, जा तू बाहर बधाई बांट किया, तब तक मैं तेरे लाला का यहाँ पर ख्याल रखती हूँ। तो मैया जैसे बाहर गई महाराज, अब पूतना तो भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। जैसे भगवान की तरफ देखा, विभूतितां बालिकाग्रहम्, विभूतितां बालकमारिकाग्रहम्, चराचरात्मा सनिमिलिते क्षणः। मारिकाग्रहम्, पूतना भगवान को कौन सी दृष्टि से देखी? मारने वाली दृष्टि से देखी। भगवान